दोस्तों, अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। मोदी नाम का ऊंट अब पहाड़ के नीचे आया है। आपको फैसला आने वाले 18 तारीख को मुल्क किसके हाथ में सौंपना है। हमारा आजाद हिंदुस्तान, हमारा देश किसके हाथों में सौंपना है, ये हमें तय करना है। जिन लोगों ने सबका साथ सबका विकास के झूठे वादे किए, जिन लोगों ने मैं देश का प्रधान सेवक हूं ये बातें कहकर हमें गुमराह कर दिया, और जिन्होंने कहा कि मैं देश का चौकीदार हूं, उस चौकीदार की कारनामे अब लोगों के सामने उनका पर्दाफाश हो गया है। आपके सामने दिखाई दे रहा है कि देश का चौकीदार ही चोर जब निकलता है। अब हम क्या नतीजा, क्या फैसला करें कि जिसके हाथों में हमारी देश की हुकूमत हम किसके हाथ में सौंपे, कि आज अवाम को तय करना है। दोस्तों, नांदेड़ की जनता को मैं बधाई देता हूं। आप सबका मैं शुक्रगुजार हूं। 5 साल पहले जब देश में एक लहर दौड़ रही थी, लोग कह रहे थे कि मोदी के सिवाय कोई नेता नहीं है, मोदी के सिवाय कोई नेतृत्व नहीं है, और देश का मसीहा मोदी है। ये जब बात देश में हो रही थी, आपने इन सब बातों को झूठा ठहरा कर अशोक चौहान को 80,000 वोटों से चुन कर दिया। इसीलिए मैं कहता हूं, आप समझदार हो, आप समझते कि हवा का रुख क्या है और सच्चाई क्या है, ये आप समझते हैं। और आपने नांदेड़ को बचा दिया। महाराष्ट्र में नांदेड़ ने देश की लाज रखी, महाराष्ट्र की लाज रखी, और आपने बता दिया। हमारा फैसला सही है, और आपने मोदी के हाथ में नांदेड़ जाने नहीं दिया। दोस्तों, ये आपके लिए मुबारकबाद देता हूं। आज जब मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं तो उन 5 साल पहले जो भी वादे हमसे किए गए थे, उन वादों को नजर में सामने रखिए और पूछिए अपने दिल से, क्या जिन्होंने देश के लोगों के अवाम के सामने 10 चीजें बोली गई, 10 वहां पर चीजें कहकर हम देश के लिए कुछ करने वाले हैं, अवाम के लिए कुछ करने वाले हैं, इन बातों से लोगों को बहलाया, झूठे बोलकर लोगों को वोट दिए, उसमें से एक भी वादा पूरा हुआ क्या, ये आज उसकी सामने रखकर इस बात को सोचने की जरूरत है। दोस्तों, आज जब मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं आपको अगवा करना चाहता हूं, आपको मैं इस बात से अगवा करना चाहता हूं। आज का फैसला बहुत अहम है। अगर हमने जहर पीना है और जहर पीकर कहना है कि जहर मीठा है या खट्टा है, तो जहर पीने के बाद में आप भी जिंदा नहीं रखता है। दोस्तों, ये मोदी का जहर एक कैंसर की तरह हमारे देश में फैल रहा है, एक कैंसर की तरह इस देश में फैल रहा है। और अगर हम बदकिस्मती से इसके बोलने के चक्कर में आ जाएंगे, तो 5 साल के बाद शायद इस देश में चुनाव होगा कि नहीं होगा बोल नहीं सकते हैं। वो तो कह देगा कि अगले 5 साल के बाद में आपके वोट की जरूरत नहीं है, संविधान में बदलाव कर देगा। दोस्तों, आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती का दिन है। जिस बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश में संविधान को लिखा और संविधान के तहत, कानून के तहत इस देश को चलाया जाता है, हुकूमत चलती है, उस देश के लोग उसके मुताबिक काम करते हैं। और संविधान के खिलाफ में कोई जाता है
तो वो गैर कानूनी माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट उसको रद्द कर देता है। और इन्होंने देश के संविधान को जलाया। आप समझ सकते हैं, पूछ लीजिए पिछले 6 महीने में जो वाकयात हुए इस देश में, क्या हम देश की बाइबल, देश का कुरान, भगवत गीता कोई जलाएगा? हिम्मत है किसी की? पर इन्होंने देश के संविधान को जलाया। इन्होंने इस देश के संविधान को जलाया। महात्मा गांधी की तस्वीर पर इन्होंने गोलियां चलाई। इनके दिमाग खराब हो गए हैं, आप सोच लीजिए। और इसलिए खराब हो गए हैं कि सरकार चुपचाप बैठी हुई है। सरकार चुपचाप बैठी हुई है। सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती। आतंकवाद को रोकती नहीं है, बम बनाने वालों को रोकती नहीं है, सनातन संस्था जैसे संस्थाओं को पाबंद नहीं करती। ये सरकार भाजपा की है। ये सरकार भाजपा की है। जहां मुंबई के मीरा भाईंदर में बम बनाने वाले लोग पकड़े गए, कौन थे वो बम बनाने वाले लोग? दोस्तों, यही सनातन संस्था के लोग हैं जिनको कोई कार्रवाई नहीं हुई। मालेगांव के बम ब्लास्ट, मालेगांव को बम ब्लास्ट को याद कीजिए कि मालेगांव का जब बम ब्लास्ट हुआ तो 2 लोग पकड़े गए, एक साध्वी पकड़ा गया, पकड़ी गई और एक कर्नल पकड़ा गया। ये दोनों ही लोगों को हवालात में, हमारी गवर्नमेंट थी जब हवालात में बंद कर दिया गया। पर जब मामला कोर्ट में गया और सरकार हमारी बदलकर मोदी की सरकार आई, तो सरकारी वकील ने बयान दिया। सरकारी वकील रोहिणी सालियन नाम की सरकारी वकील है, उन्होंने बयान दिया ये केस ढीला बनाने के लिए, ढीला कर देने के लिए सरकार का मुझ पर दबाव है। सरकार कहती है इस केस को ज्यादा सख्ती से मत चलाओ। कौन कहता है? सरकारी वकील कहता है। बम ब्लास्ट में लोग पकड़े जाते हैं, इनके ऊपर मेहरबानी करने का काम अगर कौन करता है? इस भाजपा और आरएसएस के लोग करते हैं। दोस्तों, ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक बात है। देश में दंगे होते हैं शक की बुनियाद पर मुसलमानों को पीटा जाता है। मॉब लिंचिंग सुना है आपने, पढ़ा होगा। मॉब लिंचिंग के जरिए मुसलमान भाई को पकड़ लिया जाता है, शक की बुनियाद पे पकड़ा जाता है, इसलिए कि उसके थैले में शायद गाय का मांस, बीफ हो, उसको पकड़ा जाता है, पीटा जाता है। और पीटने के बाद जब थैली खोली जाती है उसमें बकरे का गोश्त निकलता है, गाय का गोश्त नहीं है, बीफ नहीं निकलता है। क्या चल रहा है क्या इस देश में? किसी को पीटते हैं, किसी को मारते हैं, किसी को कुछ करते हैं, किसी के बम चलते हैं। सरकार बनी हुई है, ये मोदी सरकार है जो दोस्तों तय करती है आपने क्या खाना है, आपने क्या बोलना है, आपने क्या पहनना है। दोस्तों, हम आजाद मुल्क में रहते हैं या ऐसे देश में रहते हैं जहाँ हुकूमत एक हुकुमशाह के हाथ में है। देश किसी के बाप का नहीं, हम सबका देश है दोस्तों, हम सबका देश है। और हम इस देश के, इस मुल्क के नागरिक हैं, हमें भी जीने का हक है। हमें भी बगैर किसी डर के, बगैर किसी खौफ के हमको जीने का पूरा अधिकार है। दोस्तों, इससे आजादी के इतने साल निकल गए, हमने कभी ऐसा महसूस नहीं किया जो 5 साल में हमने महसूस किया है। देश के सुप्रीम कोर्ट के जजेस प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान देते हैं कि शायद हमारा सुप्रीम कोर्ट भी रिमोटली कंट्रोल किया जा रहा है, बाहर से उसके ऊपर कोई किसी का रिमोट कंट्रोल चलता है। देश के सुप्रीम कोर्ट के जज बयान देते हैं, आप समझ सकते हैं कि देश के हालात दोस्तों क्या है। आज जब हम चुनाव में उतरे हुए हैं दोस्तों, तो हमारा ये फर्ज है हमारा, इस हुकूमत को हम नीचे खींचे और दोबारा कांग्रेस को लाए ताकि हम सुकून से जीत सकें। सही कह रहा हूं, नहीं कह रहा हूं? ये काम हमको करना है, हिम्मत से करना है, डरना नहीं है। हमको ये काम करना है, हिम्मत से करना है, इन पर्चाप्रस्त ताकतों से मुकाबला करना है। मैं आपको इतना ही मांग रहा हूं, मैं आगे रहूंगा, कम से कम आप मेरा साथ दीजिए, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए दोस्तों।
ये हमारी लड़ाई है। इस शिवसेना और बीजेपी के 5 साल की इस हुकूमत ने इस देश को तबाह कर दिया। नौजवानों को झूठे वादे करके नौकरी के वादे कर दिए गए। 5 साल में 10 करोड़ लोगों को नौकरियां देने का वादा कर दिया गया, एक भी आदमी को नौकरी नहीं मिली। किसान मर रहे हैं, 15,000 से भी ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की। जो लाखों का पोशिंदा कहते हैं, लाखों आदमी को अनाज देता है, दूध देता है, अनाज बेचता है, तरकारी बेचता है, वही किसान आज हमारे किसानों को आत्महत्या करने की नौबत आती है। सोच सकते हैं मामला कितना संजीदा हो गया है, कितना गंभीर हो गया है। इन लोगों का मुकाबला करने के लिए कोई खुश नहीं है। पूछिए दुकानदारों से, जीएसटी जब से लगा है 50% हमारा पूरा व्यापार कम हो गया, बिजनेस कम हो गया। नोटबंदी करवाई 1.5 साल हो गया। क्या जरूरत थी? कहते थे काला धन हम लेकर आएंगे, हम काला धन लेकर आएंगे, जाली नोटों को रोक देंगे, आतंकवाद रोक देंगे। कुछ नहीं हुआ, आज भी जाली नोट मिलते हैं मार्केट में। तो फिर जब रिजर्व बैंक का रिपोर्ट आता है कि 99% पुराने नोट वापस आ गए, तो काला धन दोस्तों गया कहां? काला धन तो छोड़िए, देश का सफेद धन विजय माल्या, मेहुल चोकसी और अडानी सब लेके भाग गए देश के बाहर। उनको कुछ कोई नहीं कर रहा है। गरीब आदमी को लोन लेने के लिए चक्कर लगाने लगते बैंक के, 6-6 महीने 8-8 महीने लोन मिलता नहीं। ये देश की भी दोस्तों हालात आज निर्माण की इन लोगों ने दोस्त। और इसीलिए मैं हमारे सभी लोगों का मैं शुक्र अदा करूंगा। हमारे महाराष्ट्र मुस्लिम संघ के हमारे फकीर भाई ठाकुर साहब यहाँ पर आए, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। कई हमारे मुंबई से लोग आए, हैदराबाद से लोग आए, तहे दिल से जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए कि हमारे साथ में खड़े हुए हैं, कि हमारे साथ खड़े हुए हैं। इस मुल्क की शक्ति जो हुकूमत है, उस मुल्क में हमको जीना है, इसकी हमको इस गवर्नमेंट का मुकाबला करना है, इस मोदी की सरकार को नीचे खींचना है दोस्तों। और इसीलिए 18 तारीख को जब चुनाव में हम जा रहे हैं दोस्तों, मैं आपका नुमाइंदा हूं, जो कांग्रेस पार्टी की ओर से आपकी नुमाइंदगी कर आपका आवाज बुलंद में करने के लिए जरूर दिल्ली में काम आऊंगा दोस्तों, जरूर आऊंगा। हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ में दखलंदाजी उन्होंने दी, मुस्लिम पर्सनल लॉ में उन्होंने दखलंदाजी दी। ट्रिपल तलाक का मामला सामने लाया, कि हमारे बहनों को बहुओं को मदद करने के लिए नहीं लाया, एक राजनीतिक दिमाग में कुछ बात लाकर फायदा उठाने के लिए हमारे महिलाओं को गुमराह करने के लिए बात आगे लाई। हमारे कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि ट्रिपल तलाक के बारे में आपके जो मंसूबे हैं तो हमें बताइए। जब किसी शौहर किसी को अरेस्ट होता है और वो जेल जाता है, उस फैमिली की देखभाल कौन करेगा? वो बच्चों की देखभाल कौन करेगा? उसको बीवी की देखभाल कौन करेगा जिसका मर्द वहां पर जेल के सलाखों के पीछे ट्रिपल तलाक के नाम पे अरेस्ट किया गया? पहले इसका जवाब दो, फिर बात करते हैं आगे क्या करना है। ये लोग मुस्लिम पर्सनल लॉ में भी दखल दे रहे हैं। सोच सकते हैं दोस्तों, बाकी छोड़िए, देश का संविधान बदलने में जो लगे हुए हैं, क्या वो आपको छोड़ेंगे? हमको छोड़ेंगे? हमको भी नहीं छोड़ेंगे, आपको भी नहीं छोड़ेंगे। हमारी लड़ाई इसलिए दोस्तों, ये हमारा मुल्क वैसे नहीं चल सकता। हमारे देश में हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, सबको साथ में लेके चलना है और किसी को खौफ नहीं है, किसी को डर नहीं है, सबको आजादी से रहने का पूरा बराबर अधिकार है। इन लोगों से लड़ाई करना है, अकेला छोट चमान नहीं लड़ सकता है। जब तक ये पूरी अवाम मेरे साथ में आती नहीं है, तब अकेला वो नहीं है। आज किसी वंचित आघाड़ी को खड़ा कर दिया है, किसी मुसलमान भाई को खड़ा कर दिया है। ये किसने किया है? ये भाजपा वालों ने किया है। क्यों किया है? आपके वोट को तकसीम करने के लिए किया है। उनको पता है कि मुसलमान भाजपा को वोट कहीं नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा। क्यों देगा भाई? बिल्कुल नहीं देगा। तो वो वोट कांग्रेस को ना मिले, इसलिए किसी को खड़ा कर दिया जाता है, कोई मुस्लिम को खड़ा कर दिया जाता है, किसी हमारे दलित भाई को बोलकर मुस्लिम बंगाल समाज को खड़ा किया जाता है। और कांग्रेस के वोट तकसीम करो,
कांग्रेस के वोट तकसीम करो, बांट दो, तो फायदा किसका? बीजेपी का, और घाटा किसका? कांग्रेस का। ये इनके इरादे हैं दोस्तों, नापाक इरादे हैं जो हमको समझने चाहिए। आप समझदार हैं, हर चुनाव में धंधे करने वाले कुछ लोग मिलते हैं जिनको फॉर्म भरवाया जाता है, फॉर्म भरा के वोट खराब किए जाते हैं, 5,000 2,000 3,000 लोग वोट वहाँ पर खराब कर देते हैं। आज दोस्तों मेरा ऐलान है आपसे, मेरी गुजारिश है आपसे, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, सभी हमारे मुसलमान भाई हम जितने हैं सबका वोट एक साथ होना चाहिए, इधर उधर जाना नहीं चाहिए। हमारे यहाँ मुख्तलिफ कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक्स और प्लास्टिक के तमाम सामान और फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोपराइटर हाफिज मदरुल्लाह बेग, अदर बेग, अलबरकात होम अप्लायंसेस, फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, टायरबोर्ड, दिगलू नाका, नांदेड़। नांदेड़ उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहती है।